हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरोसर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सेवाराम यादव, ये दिल्ली से हैं, ही इज 46 ईयर ओल्ड। आज से 20 दिन पहले जब हमारे पास आए थे तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको दोनों पैरों के अंदर सुनपन रहता था। चलना इनके लिए दुर्भर था, ये चलना भी नहीं चाहते थे। जैसे मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे चलना बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ भी कदम चले। और हमने इनको पूरा थोरोली एग्जामिन किया। इवन मैंने ये भी कहा था कि वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। और जब हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शन लगाया बीटा 1 2 3 20 डेज बैक, आई हैव एग्जामिन हिम थोरोली। एसएलआरटी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, लेकिन देयर वाज डेफिसिट L4 L5 S1 के एरिया के अंदर डेफिसिट था इनके पैरों में, पैरों के स्पेशली ऑन द सोल ऑफ द फुट। सो वी हैव गिवन डीएससीबी बीटा 1 2 3 बायलेटरल दोनों साइड में दिया। और इनसे जानते हैं कि इस समय इनकी क्या कंडीशन है 20 दिन पहले की स्थिति में, जहां ये बिल्कुल चलना ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनको थोड़ा दूर चलते ही नमनेस स्टार्ट हो जाती थी। और इस समय इनकी क्या परिस्थिति है? हाँ जी सेवाराम जी, बताइए। पहले जब मैं आपके पास आया 20 दिन पहले तो मैं बिल्कुल चलने में असमर्थ था, चल नहीं पाता था। ये तकलीफ कब से आपको हो ये रही मेरे थी? को 4-6 महीने से चल रही थी कंटिन्यू। और कैसे शुरू हुई थी? कोई अचानक से? नहीं, अचानक से नहीं, वो पैर में सूनापन आ गया था। मेरे हार्ट का है ना, हार्ट का पंपिंग स्लो हो गया था, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो फिर बॉम्बे में था, बॉम्बे से फिर दिल्ली आया और दिल्ली से फिर इधर पटौदी में आया। तो इन्होंने फर्स्ट इंजेक्शन लगाया मुझे तो 50% आराम पड़ गया। बहुत चल फिर रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे। पहले आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे? पहले बिल्कुल नहीं चल पाता था। कितनी दूर चलते आपको ऐसा लगता था कि ऐसे क्या प्रॉब्लम आती सोचता था चलूं कि नहीं चलूं, ऐसे चक्कर सा आता था, थकावट सी महसूस होती थी, ऐसी फीलिंग होती थी। और पैर में भारीपन सुनपन, पैरों में जैसे चीटियां सी रेंगती है ना, चीटियां सी रेंगती है। सो पैरों में जो इन्होंने बताया चीटियां सी रेंगती है, टिपिकल फीचर्स होते हैं, टिपिकल सिम्टम्स होते हैं फॉर कंप्रेशन ऑफ नर्व। जब मैं कहता हूँ कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व, अगर आपकी नर्व पे कहीं भी कंप्रेशन है तो नर्व पूरी की पूरी इरिटेट और इन्फ्लेम हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व। ऐसे में पेशेंट को नम्बनेस, टिंगलिंग, हैवीनेस, पैर में झंझनाहट आएगी, सुनपन आएगा, भारीपन लगेगा। पेशेंट को ऐसे लगेगा कोई चीटी सी चल रही है मेरे पैर में, कुछ चलता हुआ नीचे तक जा रहा है। ऐसे में चलने में काफी तकलीफें रहेंगी पेशेंट को। सो अभी आप जैसे पोस्ट इंजेक्शन कितने दूर चल पा रहे हो? हाँ, भी फुल चल पाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी आप इच्छा करें उतना आप चल पा रहे हो। जितनी इच्छा है उतना चल पा रहा हूं। उतना आप चल पा रहे हो। आज मैं सेकंड इंजेक्शन के लिए आया हूँ। तो यू आर सेटिस्फाइड विद ये कि भाई डीएससीबी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई आपको डीएससीबी इंजेक्शन के बाद? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ज्यादातर पूछते हैं कि सर कोई स्टीरॉइड तो नहीं दे दिया ज्यादा, उसमें हमें कुछ इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? द ब्यूटी ऑफ इंजेक्शन इज दैट कि देयर इज नो लॉन्ग टर्म या लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स विद दिस इंजेक्शन। डेफिनेटली इसके अंदर कॉकटेल इंजेक्शन होता है इन केसेस के अंदर जहां पे हमें और भी प्रॉब्लमेटिक चीजें आती है, तो उसके अंदर डेफिनेटली केनाकोड कैन बी यूज्ड। But what we are using is basically LOX and clonidine, and with the help of that we prepare the injections कि हमें कहाँ कहाँ पे लगाना है ना। इसमें सबसे important ये होती है कि first of all we need to diagnose the disease, कि हमें पहले डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। एंड वी नीड टू चूज द स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर इंजेक्शन कहाँ मिल जाएगा, या फिर हमारे पास प्रैक्टिशनर्स फोन करते हैं कि हम भी लगा सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप ट्रीट क्या कर रहे हो और हम स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे इसको लगाया जाता है, तभी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। इनको 6 महीने से तकलीफ थी, चलना इनके लिए बिल्कुल दुर्भर था। एक इंजेक्शन के बाद 50% इंप्रूवमेंट है और ये चल पा रहे हैं। अभी इनकी चलने की जो वो है, रुकना नहीं पड़ रहा है, अपना जैसे चाहे उतना काम कर पा रहे हैं। एंड इज वेरी मच सेटिस्फाइड। पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज आवर फर्स्ट एम। पेशेंट सेटिस्फाइड है तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। सो फ्रेंड्स, डीएससीबी इंजेक्शन से आप किसी प्रकार के शाटिका पेन, डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, इन सारी समस्याओं के अंदर इसको दिया जा सकता है। ये पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है। इट डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ओवर द नर्व। इट कैन बी रिपीटेड मेनी टाइम्स। इसको कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं, बट एट स्पेसिफिक इंटरवल और एक्सपर्ट्स के हैंड में इट्स टोटली सेफ। हमने लगभग मोर देन 4500 पेशेंट्स को जो शाटिका के पेन से पीड़ित थे, 2018 से हम कंटिन्यूसली इसको ट्रीट करते हुए आ रहे हैं और इस समय पूरा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि इट्स ए वेरी वेरी गेम चेंजर थिंग। और पहले के टाइम में जब स्टार्टिंग में 2018 में डॉक्टर एल प्रकाश ने इन सब चीजों को लोगों तक लेके आए थे, तब जरूर इसके अंदर ये था कि पता नहीं क्या चीजें आ गई। लेकिन जैसे आप देखोगे दिल्ली पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, अदर पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑल्सो यूजिंग पेन ब्लॉक्स इंजेक्शन ओनली। उसके अंदर भी सेम चीजें यूज की जाती है, बट दिस मेथड इज टोटली डिफरेंट। ये थोड़ा मेथड टोटली डिफरेंट है। ब्यूटी ऑफ मेथड ये है, सबसे अच्छी बात इस मेथड की है कि ओपीडी प्रोसीजर है। आप आते हो, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, 15-20 मिनट्स के बाद यू कैन गो होम। इवन इफेक्ट स्टार्ट्स विद इन 15-20 मिनट्स, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये सारी चीजें तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इसको एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी दिया जा सकता है, ओल्डर पेशेंट्स के में दिया जा सकता है। इसको शाटिका के प्रॉब्लम्स के अंदर, डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, हर कंडीशंस के अंदर हम
मल्टीपल कंडीशन स्पाइन की जिससे इसको दे सकते हैं और पेशेंट्स को सर्जरी से हम बचा सकते हैं। मोर देन 90% सक्सेस रेट यंगर पेशेंट्स के अंदर होते हैं स्पाइन प्रॉब्लम्स के अंदर, स्पेशली प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क एंड सियाटिका में। ऐसे कितने ही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ 3 to 4 सिटिंग्स पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल है और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं विदाउट एनी सर्जरी। लेकिन इंजेक्शन के साथ में आपको मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दीज आर द पिलर। इन सारी चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तब आप एक सक्सेस ट्रीटमेंट की तरफ जा पाते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स हमें भेजिए और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।